क्लास 7th में आज हम देखेंगे सॉइल टाइप्स के बारे में, यानी सॉइल कितने प्रकार का होता है, मिट्टी कितने प्रकार की पाई जाती है, कौन कौन से मेन टाइप्स ऑफ सॉइल होते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज यू नो, वेदरिंग ऑफ रॉक प्रोड्यूसेस स्मॉल पार्टिकल ऑफ वेरियस मटेरियल। जैसा कि हम जानते हैं कि वेदरिंग की वजह से जो रॉक होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। दीज इंक्लूड सैंड एंड क्ले। इसमें सैंड पाया जाता है, बालू और मिट्टी भी पाया जाता है। The relative amount of sand and clay depend upon the rock from which the particles were formed, that is parent rock। तो जो भी रॉक टूट के छोटे छोटे रॉक में छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड होता है, जो बड़ा वाला रॉक होता है उसको उसका पेरेंट रॉक कहते हैं। द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल एंड ह्यूमस इज कॉल्ड सॉइल। तो रॉक पार्टिकल और ह्यूमस का मिक्सचर ही सॉइल कहलाता है। तो सॉइल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल एंड ह्यूमस, यानी जो रॉक पार्टिकल होते हैं उसका मिक्सचर और साथ ही साथ ह्यूमस, जब ये दोनों मिलते हैं तो सॉइल का फॉर्मेशन होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, प्लांट रूट एंड अर्थवर्म आल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी सॉइल। लिविंग ऑर्गेनिज्म जीवित जीव जंतु जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, प्लांट के जड़ हो गए, अर्थवर्म, केचुए वगैरह, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सॉइल के लिए, यानी बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। द सॉइल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल ऑफ वेरियस साइज। सॉइल को उनके साइज के हिसाब से उनको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इफ सॉइल कंटेन्स ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल इट इज कॉल्ड सैंडी सॉइल। यदि सॉइल में बड़ा हिस्सा पाया जाता है, यदि सॉइल में जो सॉइल कंटेन करता है वो बड़े बड़े पार्टिकल्स पाए जाते हैं तो उसे सैंडी सॉइल कहते हैं। इफ द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन पार्टिकल इज रिलेटिव हाइयर देन इट इज क्लेई सॉइल। और यदि उससे छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं रॉक के तो उसे क्लेई सॉइल कहते हैं। इफ द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल अबाउट सेम देन इट इज क्लासिफाइड टू बी सैंडी। यदि जो लार्ज पार्टिकल होते हैं और शॉर्ट पार्टिकल होते हैं दोनों सेम हो जाएंगे किसी सॉइल के तो उसे हम कहेंगे इफ़ द अमाउंट ऑफ लार्ज, तो लार्ज पार्टिकल और जो होते हैं सॉइल के जिसे हम सैंडी कहते हैं, और स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे जो स्मॉल पार्टिकल होते हैं उसे हम क्लेई सॉइल कहते हैं। और जब ये दोनों बराबर मात्रा में हो जाएंगे तो उसे हम कहते हैं लोमी सॉइल। Thus the soil can be classified as sandy, clayey and loamy। तो सॉइल कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड लोमी सॉइल। The size of the particle in a soil has influence on its properties। sand particle are quite large। जो सैंड के पार्टिकल होते हैं वो बड़े होते हैं। They cannot fit close together so they are larger space between them। जो सैंड के पार्टिकल होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं इसलिए वो अच्छे से एक दूसरे से चिपक नहीं पाते, इसलिए उनके बीच में कुछ जगह खाली रह जाती है, यानी जो सैंड होते हैं उसके बीच में जगह खाली रह जाती है, यानी उनके बीच में गैप पाया जाता है। These spaces are filled with air। और ये जगह हवा से भरी हुई होती है। We can say that sand is well aerated। Water can be drained quickly through the spaces between the sand particle। तो इसलिए अगर हम मिट्टी में पानी डालते हैं तो पानी उसमें आसानी से निकल जाता है, उसमें रुकता नहीं है। सो सैंडी सॉइल टेंड टू बी लाइट। इस कलर जो सैंडी सॉइल होता है वह हल्का होता है और आसानी से सूख जाता है, जल्दी ड्राई भी हो जाता है। क्ले पार्टिकल बीइंग मच स्मॉलर पैक टाइटली टुगेदर लीविंग लिटिल स्पेस फॉर अ एयर। जो क्ले होते हैं वो भी क्या होते हैं? कुछ इस छोटे होते हैं, इसके अपेक्षा कुछ छोटे हैं। साथ ही वो क्या होते हैं कि वो भी अपने बीच कुछ जगह छोड़े रहते हैं जिसमें कि एयर आके इंटर कर जाता है। Unlike sandy soil, water can be held in between teeny gaps between the particle of clay। सेम सैंडी सॉइल की तरह इसमें भी जो एयर है वो एयर हो या वाटर हो वो क्लेई सॉइल में आके खाली जगहों में चला जाता है, अपने जो गैप होते हैं उनको भर लेता है। सो क्लेई सॉइल है लेस एयर। लेकिन क्लेई सॉइल में सैंडी सॉइल की अपेक्षा हवा की मात्रा कम होती है। बट दे आर हैवी एज दे होल्ड मच वाटर देन सैंडी सॉइल। लेकिन ये थोड़े भारी होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल होने की वजह से भारी होते हैं, इसलिए ये उससे ज़्यादा पानी अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। द बेस्ट ऑफ सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स इज लोम। और सबसे बेस्ट सॉइल होता है लोम। लोमी सॉइल इज ए मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड अनदर टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल। लोमी सॉइल जो है वो बालू का, मिट्टी का और भी कई सारे सॉइल पार्टिकल्स का मिला जुला रूप है जिसे स्लिट कहते हैं। स्लिट ऑकर्स एट डिपॉजिट इन रिवर बेड्स। स्लिट्स क्या होता है? वह नदी के किनारे पाया जाता है। द साइज ऑफ स्लिट पार्टिकल इन बिटवीन दो सैंड एंड क्ले। द साइज ऑफ स्लिट पार्टिकल जो होता है, जो स्लिट का साइज होता है वह सैंड, बालू और मिट्टी के बीच का होता है।
द लोमी सॉइल ऑल्सो हैज़ ह्यूमस इन इट, और साथ ही साथ लोमी सॉइल में ह्यूमस भी पाया जाता है, इस कारण भी यह प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। इट हैज़ द राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर द प्लांट ग्रोथ, और इसको प्लांट ग्रोथ करने के लिए इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। आई, यहाँ बूझो देखिए क्या कहता है, आई वॉन्ट टू नो what kind of soil should be used in making earthen plots, मटका एंड सुराही। यहाँ पे मुझे ये सोच रहा है कि किस तरीके की मिट्टी का इस्तेमाल होता है मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए, जैसे कि मटका और सुराही। अब हम देखेंगे एक्टिविटी 9.3। पहले हम एक्टिविटी 9.3 देख लेते हैं क्या दिया है। कलेक्ट ए सैंपल ऑफ क्लेई, लोमी एंड सैंडी सॉइल। हमें इन तीनों टाइप्स ऑफ सॉइल को सैंपल कलेक्ट करना है। टेक ए fistful of soil from one sample, remove any pebbles, rock and grass blade from it। उसके बाद उस मिट्टी को हमको साफ कर लेना, उसमें जो भी कंकड़ पत्थर होगा उसे हमें निकाल देना है। नाउ ऐड वाटर ड्रॉप बाई द नीड एंड सॉइल एज फिगर 9.4। यहाँ फिगर 9.4 में जैसा कि दिखाया गया है, क्या करना है, हमें उसे गूँथ लेना है। आटे को जैसे इसमें दिखाया है गूँधा हुआ, वैसे हमें उसे नीट कर लेना है, गूँथ लेना है। एड जस्ट एनफ वाटर टू डेट अ बॉल, और उसके बाद हमें उसमें पानी मिला के उसे बॉल जैसा बना लेना है, जैसा कि फिगर 9.4 के बी में दिखाया गया है। कैन बी मेड फ्रॉम इट बट एट सेम टाइम इट शुड नॉट बी स्टिकी, और उसे बहुत ज़्यादा चिपचिपा और गीला नहीं करना है। ट्राई टू मेक ए बॉल, वही हमें फिर उसको क्या करना है, बॉल बनाने की कोशिश करनी है और उसका बॉल बनाना है। ऑन अ फ्लैट सरफेस रोल दिस बॉल इनटू सिलेंडर, और उसके बाद हमें क्या करना है, इसको रोल करके सिलेंडर का फॉर्म देना है, जैसा कि फिगर 9.4 के डी में दिखाया जा रहा है। रिपीट दिस द एक्सटेंट टू विच द सॉइल कैन शेप्ड इंडिकेट इट्स टाइप। तो इस तरीके से क्या होगा, रिपीट दिस एक्टिविटी विथ अदर सैम्पल्स ऑल्सो, और इसको और भी जो भी हम सैम्पल्स मिट्टी की लिए हैं उसके साथ भी हमें ट्राई करना है। कैन यू सजेस्ट विच टाइप ऑफ सॉइल शुड बी बेस्ट फॉर मेकिंग पॉट टॉयज एंड सूट्स। तो हमें कौन सा मिट्टी सबसे बेस्ट लगेगा जो बर्तन बनती है उन सभी चीज़ों को बनाने के लिए। हमें तीनों मिट्टी ले लेनी है, तीनों मिट्टी को हमें पानी डाल के गूँथ लेना है, उसके बाद हमें अलग अलग शेप देना है, कभी सिलेंडर का देना है, कभी गोल शेप देना है, फिर उसके बाद हमको रोल करना है। इस तरीके से जितने भी शेप्स यहाँ दिखाए हैं हमें उसका शेप देना है। तो हमें ये पता लगाना है कि कौन सी मिट्टी बेस्ट होगी किसी बर्तन को बनाने के लिए, तो हमको सबसे बेस्ट इसमें कौन सा मिट्टी लगेगा, इस चीज़ को हमें यहाँ पे बताना है। अब इसके बाद है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। सॉइल की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, इसको हम अपने नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू।